हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि क्लास 9th का हमने मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने अभी पोलिनोमियल स्टार्ट किया हुआ है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो हम अभी एक्सरसाइज 2.4 कर चुके हैं। इसमें 2.4 अपनी चल रही है, कर नहीं चुके हैं, चल रही है अभी। 2.4 स्टार्ट की है। ठीक है, तो 2.4 में मैंने स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको कवर अप करा दिए, फैक्टराइज वाले तक। अब हमें आज क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है, इसमें भी हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो स्टूडेंट्स पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको फैक्टराइज करना है। डिफरेंस इतना है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वाड्रेटिक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका क्यूबिक है। ठीक है, यानी कि कल आपने किए थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज, आज आपको करना है क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसमें से, बुक में से, और इसको हम सोल्व करते हैं अब। ठीक है, तो देखते हैं फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट हमने लिया है पी एक्स इज इक्वल टू, मान लिया एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमें करना क्या होता है, हमें ये करना होता है, लास्ट वाला देखते हैं। 2 है, लास्ट वाला क्या है, 2 है। तो 2 के जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स निकाल दीजिए। 1 होगा, -1 होगा, 1 होगा और 2 होगा, 1 होगा और 2 होगा। 2 के फैक्टर्स 2 ही होंगे। इसके आगे लगाइए प्लस माइनस प्लस माइनस। यानी कि अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले आप +1 पुट करके देखोगे, फिर -1 पुट करके देखोगे, फिर +2 पुट करके देखोगे, फिर -2 पुट करके देखोगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आप पुट करके देखोगे, जहां वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी वहीं हम कह देंगे हमारा आंसर ये जीरोज है। ठीक है, क्या करेंगे देखो, मैंने सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करके देखी। तो P1 इज इक्वल टू, P1 इज, ये याद रखना पोलिनोमियल में अभी तक जितना सीखा है सब कुछ यूज हो जाएगा इसमें, डिवीजन विवीजन सब। देखते हैं कैसे। x की जगह 1 पुट करोगे तो P1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 2 1² माइनस 1 प्लस 2, ये आ जाएगा। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 -2 -1 प्लस 2, ये आ गया सोल्व करने के बाद। तो यहाँ से मेरी P1 की वैल्यू आ गई 0। देखो यहाँ तक मुझे कुछ ज़्यादा समझाना भी नहीं था, क्योंकि ये आपको पता ही है कि भाई कैसे वैल्यूज पुट की जाती हैं, कैसे इसको सोल्व किया जाता है। पूरा पोलिनोमियल हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, यस। इससे आगे हेंस x इज इक्वल टू 1 इज देखो मैंने क्या बताया था, जिस पर वैल्यू आपकी 0 आ जाए वो क्या होता है, उसका जीरोज होता है। तो x इज इक्वल टू 1 पर पी एक्स की वैल्यू 0 आ गई, तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरोज ऑफ पी एक्स, इज अ जीरोज ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1, इसको 1 को इधर ले आओ, x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारा। आ गया कि नहीं आया बताइए। ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसी को हम gx मान लेंगे अपना। सेम प्रोसीजर हर एक क्वेश्चन में फॉलो होगा, बिल्कुल प्रोसीजर याद कर लीजिए क्या क्या करना है। सबसे पहले x की वैल्यू पुट करके देखिए, अगर आपकी x की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर 0 आ जाता है तो वो उसका पोलिनोमियल का जीरोज होगा, और उसी जीरोज को आप gx मान लोगे। देखो मान लिया। अच्छा, अब इस gx से px को डिवाइड करना है, ऑन डिवाइडिंग px बाई gx। कैसे देखो, डिवाइड किया, ये डिवाइड मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे। पहले x² से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, x³ माइनस x² आ जाएगा। ये देखो प्लस माइनस कट जाएगा, ये देखो -2x³ प्लस -2x² प्लस x², इसको सोल्व करके -x² आया, ये पूरा एज इट इज कॉपी कर दिया। तो ये पूरी डिवाइड मैं आपको सिखा चुका हूँ। इसमें डिवाइड में मुझे नहीं लगता कुछ बताना होगा, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, देख लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद देखो हमें पता है कि ये इसकी और इसकी मल्टीप्लाई का ही होता है कि नहीं होता है। जैसे आप कभी डिवाइड करोगे, मानो 8 को 2 से डिवाइड करो तो ये आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या कह सकते हैं, 8 इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई ये, देखो यही तो बोलते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही किया है हमने, यानी कि ये इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई ये, देखो लिखा है, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक आ गया। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, याद रख दो।
ये लिख दिया। अब देखो एक फैक्टर तो हो गया इसका, x-1 हो गया। अब ये जो बचा ये अंदर, ये आपका बचा क्वाड्रेटिक वाला। देखो क्वाड्रेटिक बचा कि नहीं बचा। और क्वाड्रेटिक का मैं कल ही सिखा चुका हूँ आपको कि फैक्टराइज कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो एक फैक्टर हो चुका है, एक फैक्टर बचा है आपका क्वाड्रेटिक वाला, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लीजिए आप। कैसे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, एक्स के फैक्टर क्या होंगे 2-1। कैसे करते थे याद है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करके जब निकालते थे। अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए एक बार, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इससे आगे फिर ये हो गया, इससे आगे हम बात करें तो देखो ये फैक्टराइज करने के बाद कुछ ये फॉर्म हमारी आई है यहाँ पर, ठीक है। इसमें से x-1 तो एक ऑलरेडी था, बाकी के दो जो किए हमने इस वाले के फैक्टर किए हैं। बताइए देखो यहाँ तक ये समझ आया कि नहीं आया। देखो हमने कुछ नहीं किया, जनरली क्यूबिक वाले को पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसके कर लिए फैक्टराइज। बताइए समझ आया या नहीं आया, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही होगा। कैसे देखते हैं, देखो पी एक्स हमें गिवन है, इसमें हम क्या क्या पुट करके देखेंगे। देखो क्या है 5 है, तो 5 के फैक्टर्स क्या है 1 और 5। तो या तो +-1 पुट करके देखेंगे या +-5 पुट करके देखेंगे। आप पुट करके देख लेना, जिस पर भी वैल्यू 0 आए वो ही यहाँ करके दिखाना है। तो देखो मैंने जब पुट करके देखा था तो मुझे लगा कि x=5 पर वैल्यू मेरी 0 आ रही है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं करके दिखाना, हमें सीधे क्या लिखेंगे, पुट x=5 इन पी एक्स। एक्स इस वाले में 5 पुट करके देखो, पुट करके देख लिया तो क्या आएगा, P5 ये पूरा, यहाँ x की जगह 5 पुट करेंगे तो देखो ये आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। इसके बाद यहाँ से मुझे पता लगा P5 की वैल्यू मेरी 0 आ गई है, P5 की वैल्यू मेरी 0 आ गई। जैसे ही P5 की वैल्यू 0 आई, क्या लिख दिया, x=5 इज अ जीरोज ऑफ Px, कि x=5 जो है वो Px का जीरोज है। अच्छा, इस x=5 को क्या लिख सकते हैं, x-5 0 लिख सकते हैं। मैंने 5 को इधर ट्रांसफर कर दिया और इसी को क्या मान लेंगे हम, gx मान लेंगे। देखो बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें। तो अब क्या करेंगे बोई, px को gx से डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग px बाई gx। px को डिवाइड करना है gx से, तो करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। क्या लिखेंगे, x-5 और अंदर लिखेंगे px, ठीक है। ये डिवाइड देख लीजिए एक बार, डिवाइड करनी आपसे आती है, अगर नहीं आती है तो बताइए, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। ये डिवाइड करने के बाद ये आ गया। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये = ये मल्टीप्लाई ये, देखो लिख सकते हैं ऐसे। और ये याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चंस में आपका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक की है, याद रखना, ठीक है। तो ये आ गया, ये देखो अब क्यूबिक वाला हमारा क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स निकालना आप जानते हैं कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। क्या, 2x की जगह x+1 x लिख देंगे, 2x की जगह लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा x-5 x+1 इंटू x+1। देखो सोल्व करने के बाद ये आएगा कि नहीं आएगा। अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, एक बार देख लीजिए पूरे न्यूमेरिकल को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। सेम मेथड रहेगा आपको थर्ड क्वेश्चन सोल्व करने का, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको दे दिया है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वैसे ही किया जाएगा और क्वेश्चन नंबर 4 भी आप वैसे ही करोगे, बिल्कुल सिमिलर मेथड से। प्रोसीजर सेम है, पहले आप वैल्यूज पुट करोगे, उसके बाद आप gx निकालोगे, फिर gx से px को डिवाइड करोगे, उसके बाद आपका क्यूबिक वाला क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसकी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दोगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ तक हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड तक मैंने आपको समझा दिया है, और ये वाले आपको घर से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्यों, क्योंकि दोनों ही इन दोनों की तरह ही हैं, दोनों का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे
डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है, कल से हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ओके, थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं।